ठीक है। तो एसिड कितने टाइप के थे? तीन। पहला आर्सेनिक एसिड, वो क्या होता है? प्रोवाइड H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। सेकेंड ब्रोंस्टेड एसिड, प्रोवाइड प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम। तीसरा लेविस एसिड, गेन करता है लॉन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिट। तीन टाइप के एसिड थे। एसिड क्या करते थे? H प्लस देते थे। क्या करते थे? एसिड रिलीज H प्लस। तो H प्लस बाद में क्या बना था? कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बना था? कॉन्जुगेटेड बेस। इसमें चार्ज कैसा था? नेगेटिव। अब जब इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव बढ़ेगी, तो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। इतना बताया था। क्या बताया था? एसिड H प्लस निकले क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड बेस। उस पे क्या होगा? नेगेटिव। वो नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल हुआ, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही, एसिड क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। अब नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी है, नेगेटिव स्टेबिलिटी, उसके लिए कितने फैक्टर पड़े थे? 5 फैक्टर। कितने? पहला फैक्टर क्या था? साइज। साइज बढ़ने पर क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट हो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो साइज क्या होनी चाहिए? ज्यादा। दूसरा En। और साइज कब चेक करते हैं? सेम ग्रुप में। और En कब चेक करते हैं? सेम पीरियड में। En बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले बढ़ेंगे। लेने वाले क्या स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और तीसरा लेने वाले ग्रुप, लेने वाले में कौन कौन आया था? -M, -R और -I। फोर्थ क्या था? कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना, वो ज्यादा होता है नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। और पांचवा क्या था? इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से। 5 पॉइंट पढ़े थे ये। अब क्या करते हैं? सब पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, ये HF HCl। क्वेश्चन लिख दो कि अरेंज इन स्टेबिलिटी, अरेंज इन एसिडिटी ऑर्डर, अरेंज इन एसिडिटी ऑर्डर HF HCl HBr HI। दूसरा CH4NH3H2O। हाँ, HF। उसके बाद क्या आएगा? जल्दी जल्दी लिखो, आज खत्म करना है ये वाला। H2S। अरेंज इन एसिडिटी ऑर्डर, मतलब एसिडिटी के बढ़ते क्रम में लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो। एसिड की एसिडिटी के लिए एक काम करना है, पहले H प्लस निकालो सब में, और जो नेगेटिव बनता है उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखो। ठीक है ना? तो इसमें देखो H प्लस निकाला तो क्या बनेगा? F-। इसमें क्या बनेगा? Cl-, Br-, I-। अब एक ही ग्रुप के, एक पीरियड के, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ग्रुप के, पीरियड के, ग्रुप के, तब साइज देखेंगे, En देखेंगे, साइज। तो टॉप टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव स्टेबल होगा। किस पे होगा? आयोडीन पे या फ्लोरीन पे? आयोडीन पे। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? आयोडीन। समझ में आया? ये वाला देखो, इसमें से हाइड्रोजन निकाला, क्या आएगा? नेगेटिव। सब में नेगेटिव आएगा। इसमें आएगा कार्बन पे, इसमें नाइट्रोजन पे, इसमें ऑक्सीजन पे, इस पे फ्लोरीन पे। ये क्या? एक पीरियड के, ग्रुप के, पीरियड के। हाँ, तो पीरियड में क्या चेक करते हैं? En। En कार्बन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, फ्लोरीन की है? फ्लोरीन की है। लेफ्ट टू राइट जाने पे En बढ़ता है, तो En बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, सॉरी एसिड का। ये वाला बताओ, पीरियड में, ग्रुप में? सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, पीरियड में ना। थर्ड पीरियड कार्बन सिलिकॉन है, नाइट्रोजन का ये है ना। इसमें भी क्या En देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर En बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसमें देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, सल्फर पे आएगा, सेलेनियम पे आएगा। ग्रुप में, पीरियड में? ग्रुप है ना। ओल्ड स्टाइल से टिपो,
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम ग्रुप में आ रहा है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसमें क्या देखा है? साइज। इस वाले में भी साइज, इस वाले में ई एन, क्यों? सेम पीरियड में इस वाले में भी ई एन। इजी है ना? इजी क्यों नहीं होगा? हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। जल्दी जल्दी लिखो, आवाज बात बंद करो। चलिए, एक रूल बताया था, डीएनपी रूल याद है? डीएनपी, जब आई इफेक्ट देखते हैं ना, सबसे पहले चेक करते हैं डिस्टेंस, फिर चेक करते हैं नंबर, फिर चेक करते हैं पावर। पढ़ के आने को बोला था ना, लेकिन पढ़ना तो है नहीं। क्या रूल था आई इफेक्ट के लिए? डी एन पी। डी का मतलब डिस्टेंस, एन का नंबर, पी का पावर, ठीक है ना? तो देखो, ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें क्या करो, सब में हाइड्रोजन को निकालो। इसमें क्या नेगेटिव आएगा, इसमें यहाँ आएगा, इसमें यहाँ आएगा, ठीक है ना? तो साथ में क्या फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। कौन सा होता है? माइनस आई। तो माइनस आई चेक करने के लिए क्या, पहले डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस इतना है, इसमें डिस्टेंस दूर हो गया, इसमें डिस्टेंस दूर हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ने पर आई इफेक्ट कम होता है ना? आई इफेक्ट कम, आई इफेक्ट कम होगा, माइनस आई कम होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी ना, क्यों? आई इफेक्ट क्या करता है? माइनस आई स्टेबिलिटी, नेगेटिव स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन आई खुद दूर, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आई कम हो रहा है, आई कम हुआ स्टेबिलिटी कम बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल पास वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और ये स्टेबल होगा, उसका एसिड भी क्या होगा? एसिडिक। समझ में आया? फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। माइनस आई कैसे चेक करते हैं? डिस्टेंस, नंबर, पावर। सबसे पहले क्या देखना होता है? डिस्टेंस। तो देखो, इसमें नेगेटिव, यहाँ पे डिस्टेंस पास में थोड़ा, इसमें डिस्टेंस बढ़ा, उसमें डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ने पर आई इफेक्ट कम होता है ना, तो वहां आई इफेक्ट कम हो गया, तो आई कम हो गया तो स्टेबिलिटी कम बढ़ेगा ना, ये ज्यादा स्टेबल, फिर वो समझ में आएगा? पहला क्या चेक किया? डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें क्या होगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया। सबसे पहले क्या चेक करना है? डिस्टेंस। क्या चेक करना है? डिस्टेंस। अब ये वाला देखो, फ्लोरीन है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है? जस्ट पास वाले कार्बन पे, इसमें क्लोरीन भी, यहाँ भी क्लोरीन है, ठीक है ना? जस्ट पास वाले कार्बन पे, और इसमें क्या हुआ? दूर वाला, तो इसका डिस्टेंस सबसे कम हो गया, सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो लास्ट में ये आ जाएगा, लास्ट में क्या आ गया? सी। अब इन दोनों में डिस्टेंस क्या है? सेम है ना? डिस्टेंस के बाद क्या देखेंगे? नंबर। नंबर ज्यादा किसमें है? क्लोरीन में, तो बी वाला आगे आएगा, फिर ए वाला आएगा। समझ में आया? एक बार ये भी समझो, इसमें क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है तीनों में, ठीक है? नंबर भी क्या है? नंबर भी से एक एक है ना, नंबर भी सेम है। फिर क्या देखेंगे? पावर। और माइनस आई का ऑर्डर लिखा है पता है? निहारिका सिंह चौहान, याद है? तो ये निहारिका है, ये सिंह है, ये सोहान है, तो इसका ये ऑर्डर होगा। समझ में आया? माइनस आई देखते हैं, तो उसका रूल है डिस्टेंस, नंबर, पावर, डीएनपी रूल। पहले क्या देखेंगे? डिस्टेंस, फिर क्या देखेंगे? नंबर,
तो ये माइनस एम में देख रहा है, माइनस आई देख, दोनों उल्टा है। माइनस एम माइनस आई में निहारिका सिंह चौहान और माइनस एम में है निहारिका सुहान सिंह। ऐसे कैसे भूलोगे तुम। अब एक दो तीन चार, चार इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, चार या तीन पढ़ेंगे, तीन पढ़ते हैं। एक ऑर्डर देखना है। चलो कितना क्वेश्चन हो गया था, 7। क्वेश्चन नंबर 8। ईआरएस क्या होता पता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नहीं सर क्या पढ़ाया था मैंने, तो क्या बोला। यस सर। एक ये लिखा हुआ है आर सी, चलो मैं समझा देता हूँ, सॉरी इसमें ये वाला नहीं, सी ओ, एक लिखा हुआ है आर एस ओ, बताओ कौन सा एसिडिक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। एसिडिक, हाँ फर्स्ट, वेरी गुड। कौन सा एसिड ज्यादा है। अरे नेगेटिव को निकालो, हाइड्रोजन को निकाल दो, उसके बाद इसमें क्या बनेगा बताना, आर सी ओ ओ नेगेटिव। इसमें क्या बनेगा, आर एस ओ ओ नेगेटिव। बताओ इसमें रेजोनेंस है उसमें रेजोनेंस है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, आर सी, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, दो रेजोनेंस होगा, एक बार ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तब क्या बनेगा, आर एस ओ, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एक बार इस पे नेगेटिव है, एक बार इस पे नेगेटिव है, हाँ, दूसरा ये वाला ऐसा होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक बार इस पे नेगेटिव आया, एक बार इस पे आया, एक बार इस पे भी आ जाएगा, तब क्या बनेगा, आर एस ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो ऐसा रेजोनेंस जिसमें स्ट्रक्चर सेम टू सेम बने उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब सेम, तो ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला सेम लग रहा है ना, कोई डिफरेंस है इसमें, हाँ कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया, समझ आ रहा है, सेम लग रहा है ना। कितना स्ट्रक्चर बना, दो, एक और दो, और इसमें कितना बन रहा है, एक दो और तीन बन रहा है ना। तो इसमें ईआरएस कितना है, ईआरएस मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना है, दो, कितना है, दो, और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना है, तीन। ठीक है ना, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा, दो वाला तीन वाला, तीन वाला होगा ना, कि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। समझ में आया, तो कौन स्टेबल होगा, तीन वाला। समझ में आया, तो याद रखना है कि एक एसिडिक एसिड होता है ना, एसिड कार्बोनिक, उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सल्फोनिक एसिड। समझ में आया, क्यों, रीजन क्या है, उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस से कितना बन रहा है, तीन, और कार्बन वाले में कितना बन रहा है, दो। समझ में आया, हाँ, ये रट डालो ना आज से, आज से रटना है क्या, कि सी ओ ओ एच में दिख नहीं रहा है, एक इधर नेगेटिव, इसमें दो नेगेटिव आएगा तो कितना बनेगा, दो, इसमें कितना नेगेटिव आएगा, तीन, तीन बनेगा। तो आज से रटना है क्या, कि सल्फोनिक एसिड में कितना बनता है, तीन, और कार्बन वाले में दो। तो कार्बन वाला ज्यादा एसिडिक होगा, सल्फर वाला, सल्फर वाला। समझ में आया, तो याद रखना, कार्बन वाले में कितना ईआरएस बनता है, दो, सल्फर वाले में तीन, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सल्फर वाला। अब एक ट्विस्ट आता है कि तुम्हें दे दिया, ये है, और ये दे दिया SO3H, ठीक है ना, एक और एक क्या है, ये दे दिया RSO3H। पूछा है कौन ज्यादा एसिडिक है, बताओ। तो इसमें क्या करना, देखो, इसमें H प्लस निकलेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इसमें H प्लस निकलेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इसमें ईआरएस कितना होगा, बताओ, सल्फर वाले में कितना था, तीन, और इसमें नेगेटिव, इसमें भी ईआरएस कितना होगा, तीन होगा। ईआरएस तो क्या हो गया,
सेम हो गया। लेकिन इस पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन। बेंजीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई भी होता है, माइनस एम भी होता है। यहाँ पर क्या रेजोनेंस होगा, होगा रेजोनेंस, क्योंकि ये यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, ये क्या है बेंजीन में डबल बॉन्ड है, क्या होगा रेजोनेंस। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम। कौन सा होगा, माइनस एम। तो माइनस एम समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ माइनस आई लिख दो। क्या लिख दो, हाँ, क्यों ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या है, माइनस आई। और ये आर ग्रुप, आर ग्रुप कौन सा होता है, एल्काइल ग्रुप। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई होता है। कौन सा होता है, प्लस आई। तो देखो ई आर एस तो दोनों सेम हो गया, लेकिन यहाँ ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। यहाँ कौन सा है, प्लस आई। तो माइनस वाला स्टेबल होता है, प्लस वाला माइनस वाला। क्यों, क्योंकि नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव कौन करता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन स्टेबल करेगा, माइनस आई। ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये बेंजीन वाला। समझ में आया। उसी तरह सेम क्वेश्चन ये हो गया, ये है, इस पे क्या जुड़ा हुआ, सी ओ एच, और एक ये जुड़ा हुआ आर सी ओ एच। बताओ कौन एसिडिक होगा, सेम क्वेश्चन है। देखो सी ओ एच है तो ई आर एस कितना होगा, दो। इसमें ई आर एस कितना होगा, दो। ये बेंजीन का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। आर का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। माइनस वाला स्टेबल हो गया, सेम ही है ना। लिख लो इसको, इसको फिर अपन ऑर्डर में लिख देंगे। इसका हो गया ई आर एस दो, इसका भी ई आर एस दो, इसका हो गया माइनस आई, इसका हो गया प्लस आई। इसका पता है एसओ3 का ईआर तीन होता है, और कार्बन वाले का दो। ईआर दोनों सेम हो गया। फिर क्या देखो ग्रुप, देखो यहाँ ग्रुप कौन सा है, बेंजीन है, माइनस आई। या एल्काइल है, प्लस आई। माइनस आई वाला ज्यादा स्टेबल। चलो, इसमें एक और लिखा हुआ है, ओ एस सी ओ ओ एच। मतलब ये कभी देखा है ऐसा, कभी इसको, इसको भी देखा है, हाँ, नहीं देखा। ये क्या है पता है, H2CO3। कभी देखा है, नाम सुना है, क्या नाम है, कार्बनिक एसिड। अब ये आ गया इस ऑर्डर में, बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा होगा, कम होगा इन दोनों से। सेम कंसेप्ट लगाओ, क्या, क्या, कि देखो ये है COH, इसका ERS कितना होगा, दो। और ये कौन सा ग्रुप है, OH। OH में रेजोनेंस हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम। कौन सा होगा, OH का प्लस एम होता है ना। क्यों होता है, कि यहाँ क्या होता है, लॉन पे, तो लॉन पे देगा प्लस एम होगा, तो क्या होगा इसका, प्लस एम। तो प्लस इफेक्ट है, और प्लस में भी क्या है, एम है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी ना। तो ये इससे पीछे आएगा। समझ में आया। तो इसमें बेंजोइक एसिड, फिर एलिफेटिक एसिड, फिर कार्बनिक एसिड। क्यों, क्योंकि यह बेंजीन का कौन सा होता है, माइनस आई। या एल्काइल का कौन सा, प्लस आई। और यहाँ OH का कौन सा, प्लस एम इफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है। अभी इफेक्ट याद होगा तभी सॉल्व होता है, तभी बोल रहा हूँ इफेक्ट रट लो, रट लो। तुम्हें तो रटना नहीं है। समझ में आया, ये दोनों समझ में आया, ये दोनों समझ में आया, ठीक है ना। अब बताओ, अगर हम कोई ऑर्डर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं इन पांचों का, तो सबसे ज्यादा आगे कौन आएगा एसिड में, पहले वो दोनों आएगा, उसमें कौन सा आएगा, ये, फिर ये तीनों आएगा, ये ये ये। समझ में आ गया ना। हाँ, अब लिखते हैं अल्कोहल वाला। अल्कोहल वाला तुम्हें ये दे रखा है, एक ये दे रखा है फिनॉल, एक ये दे रखा है पानी, एक ये दे रखा है अल्कोहल। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, हाँ तुम दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, इसको निकालो, निकाला तो क्या आया, नेगेटिव। इसको निकालो, क्या आया, नेगेटिव। इसको निकालो, क्या आया, नेगेटिव। ये बेंजीन है, बेंजीन कौन सा इफेक्ट देगा, कौन सा देगा, माइनस आई भी देगा, माइनस एम भी देगा। समझ में आ रहा है। माइनस एम कैसे देगा, कि यहाँ क्या डबल बॉन्ड होते हैं, और ये नेगेटिव आएगा अंदर, कहाँ आएगा, अंदर। तो बेंजीन की ओर आ रहा है नेगेटिव, बेंजीन खींच रहा है ना, तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम। यहाँ ओ एच है, तो हाइड्रोजन को इफेक्ट होता नहीं है, छोड़ो। यहाँ इसका आर का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस, प्लस आई होगा। तो बताओ, सबसे आगे माइनस वाला, फिर कुछ नहीं वाला, और फिर प्लस वाला।
समझ में आ गया? तो क्या याद रखना है कि फिनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब रीजन आया क्यों होता है, तो लिखा पड़ा है ना कि फिनॉल में क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये समझ नहीं आ रहा? पानी और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पानी। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये भी नहीं आ रहा, तो फिर तो इतना इजी कोई नहीं समझाने वाला भाई। ये पानी है, अल्कोहल है, इसमें प्लस आई इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। आई वाला तो कम करता है स्टेबिलिटी नेगेटिव को। बताओ, तुम्हें बोला गया है फिनॉक्साइड आयन इज लेस एसिडिक देन एल्कोक्साइड आयन। क्या बोला है? फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। क्या सही है? ये कौन सा आयन बनेगा इसमें नेगेटिव हटेगा तो? ये H क्या बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, एल्कोक्साइड। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फिनॉक्साइड या एल्कोक्साइड? फिनॉक्साइड। तो इसका जब नेगेटिव स्टेबल है तो एसिड भी क्या हो ज्यादा, एसिडिक। समझ में आया ना? चलो, अब ये लिखते हैं ऑर्डर, सबका कंक्लूजन करके ऑर्डर लिखते हैं। तो 5 फैक्टर में सबसे पहले क्या बताया था, इनऑर्गेनिक वाला ज्यादा एसिडिक होता है, ऑर्गेनिक वाला। इनऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक में 4 याद करना है, HF, HCl, HBr, HI। इन चारों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI। सबसे आगे क्या आ गया, HI। उसके बाद HBr, फिर HCl, फिर HF। HF को कुछ देर के लिए साइड में रखो। उसके बाद लिखो ERS3 वाला। ERS3 वाला कौन था, सल्फोनिक। सल्फोनिक में दो था, एक तो पीएच वाला, एक आर वाला। आगे कौन आएगा, पीएच वाला, आर वाला? पीएच वाला। फिर क्या आ गया, PHSO3H। फिर क्या आ गया, RSO3H। उसके बाद लिखो HF को, किसको, HF को। उसके बाद बताओ ERS2 वाला कौन था, कार्बोनिक। कार्बन में 3 था, सबसे पहले पीएच वाला, सबसे पहले पीएच वाला था। उसके बाद, उसके बाद आर वाला, उसके बाद आर वाला था ना। और उसके बाद क्या था, OH वाला। इसका ब्रैकेट में क्या लिखो, H2CO3। ये हो गया एसिड का। उसके बाद लिखो अल्कोहल वाला। अल्कोहल में 3 था, सबसे पहले क्या आया था, फिनॉल। क्या आया था, फिनॉल। उसके बाद पानी। उसके बाद अल्कोहल। क्या, अल्कोहल। तो ये दिन क्या हो गए, ऑक्सीजन वाले। क्या हो गए, ऑक्सीजन वाले। ऑक्सीजन के बाद ये किसका आता है, नाइट्रोजन का। हाँ, नाइट्रोजन वाला कौन होता है, NH3। एसिड बनाना तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, NH3। ऑक्सीजन का ईएन कितना होता है, बताओ ऑक्सीजन का ईएन कितना होता है, 3.5। कितना होता है, 3.5। नाइट्रोजन का कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। उसके बाद आता है, नाइट्रोजन के बाद ईएन किसका आता है, कार्बन का। कार्बन 3 होता है, कौन सा, sp वाला, sp2 वाला, sp3 वाला। sp वाले का ईएन कितना था, लिखा है 3.25, लिखा है था, ये लिखा है था कार्बन sp, कार्बन sp2 और कार्बन sp3। इसका ईएन कितना था, 3.25। इसका था 2.75। इसका था 2.5। तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, sp वाला, sp2 वाला या sp3 वाला, sp वाला। तो पहले किसको लिखेंगे, इसका ईएन कितना है, 3। इससे पहले 3.25 वाला कौन है, sp वाला। तो sp में क्या आता है, एल्काइल। क्या आता है sp में, ये आएगा, एल्काइन। हाँ। उसके बाद ये हो गया 3 वाला। 3 के बाद 2.75 वाला कौन, sp2। ठीक है ना। तो sp2 में क्या आता है, 2 आता है। बेंजीन में भी क्या होता है, सारा sp2 होता है, सारा sp2 होता है ना। लेकिन sp2 वाला कार्बन कितना है, 6 कार्बन। कितना है, 6। और नॉर्मल एल्कीन में कितना है, 2 कार्बन। उसके बाद sp3 वाला कौन हो गया, CH3 CH3। समझ में आया ऑर्डर, सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर ERS3 वाला, फिर HF, फिर ERS2 वाला। उसके बाद अल्कोहल वाले, फिर आ गया नाइट्रोजन वाला। उससे पहले ERS, सॉरी ये एल्काइन, फिर
En 2.75 वाला बेंजीन 6 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, फिर ये ऑर्डर आ गया ना, बस ये ऑर्डर रखना है, मैंने समझा दिया अच्छे से, समझ में आया ना पूरा? आएगा क्यों नहीं मैं, चलो लिख लिया ये। सबसे पहले इनऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद ERS 3 वाला, फिर HF, फिर ERS 2 वाला, उसके बाद अल्कोहल वाला, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन में पहले sp वाला, फिर sp2 वाला, sp2 में 2 है, बेंजीन भी और एल्काइल इथीन भी, और फिर ये वाला हो गया। चलो अब आगे आओ, मेरा कान दर्द करने लग गया। हो गया ये, समझ में आया ना? अब आगे आओ, अब आओ ज्ञान की बातें, ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखो एलिफेटिक एसिड, क्या लिखो? एलिफेटिक एसिड। एलिफेटिक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें कोई चेन नहीं हो, क्या नहीं होती है? चेन मतलब, सॉरी साइकिल नहीं हो, क्या नहीं होगा? साइकिल। जो खुला है वो क्या होगा? एलिफेटिक। स्टेबिलिटी के लिए 5 चाहिए, पहला साइज, दूसरा EN, तीसरा लेने वाला ग्रुप, चौथा ERS, पांचवा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना? चलो आते हैं एग्जाम्पल में। एलिफेटिक एसिड ये लिखा हुआ है, अब फटाफट सेम सेम क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? आंसर बताते जाना, और एक एक एक्सेप्शन है वो ये याद करते लोगे ना? तुम तो बड़े तेज बच्चे हो। चलिए बताइए, पहला में दूसरा, पहला में कौन स्टेबल होगा? नेगेटिव गया, ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन सा होता है? -I। क्या देखना है? DNP रूल, क्या देखना है? DNP। तो ये डिस्टेंस पास में, दूर और दूर, क्या ऑर्डर आ गया? ये वाला आया ना? इसमें क्या है? देखो DNP, डिस्टेंस ये पास में, ये पास में, ये दूर हो गया, सबसे कम ये वाला आ गया, सबसे कम C वाला, उसके बाद A और B दोनों में डिस्टेंस क्या है? सेम सेम, फिर क्या देखना है? नंबर, इसमें नंबर ज्यादा, तो क्या आ गया? B, फिर क्या आ गया? A। तो इजी। तुमने पढ़ा है ओम्स गैप? ओम्स गैप नहीं पढ़ा? मैं पढ़ाता हूँ। क्या होता है? OM, ओम्स गैप। ये क्या होता है? ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये होता है, बताओ, मनीष प्रसाद नहीं, मैलिक एसिड। ये होता है सक्सिनिक एसिड। ये होता है ग्लूटामिक एसिड। ये होता है एडिपिक। कहाँ आता है पता है? नाइलॉन 6 में आता है, याद है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलिन डाइअमीन। और ये कौन सा है? पामी पामीटिक एसिड। अब ये लिख लिया, तो क्या करें? इनका फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? C डबल बॉन्ड, ये होता है किसका होता है? ऑक्जेलिक का, एक याद करना है। बाकी सब में CH2 ऐड करते जाना, ठीक है ना? ये हो गया COOH, ये आ गया CH2, ये आ गया COO, ये क्या हो गया? मैलिक एसिड। इसमें क्या करना है? एक और CH2 ऐड कर दो, तो ये हो गया CH2 कितनी बार? 2 बार, फिर क्या आ गया? COH। ग्लूटामिक में क्या करना है? एक और CH2 ऐड कर दो। तो बताओ, CH2 ऐड करते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि CH2 या CH3 कौन सा इफेक्ट होता है? +I होता है। कौन सा होता है? +I। तो +I बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी ना? तो बताओ, ओम्स गैप में सबसे एसिडिक कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी +I इफेक्ट वाला नहीं है। ये हो गया ऑर्डर एसिड का। वाई, इसमें क्या है?
प्लस आई, इसमें भी क्या है, बढ़ेगा प्लस आई बढ़ता जाएगा, और उसमें तो इतना प्लस आई होगा कि बोर्ड में भी नहीं आएगा। समझ में आया? एलिफेटिक में कुछ याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना? अपने कंसेप्ट से आ रहा है सब चीज, रटने का कुछ नहीं है। एक रटने का है, क्या आएगा, फाबिया, क्या आएगा, फाबिया को रटना है। फाबिया मतलब फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। फाबिया मतलब अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग सो जॉर्जियस, कैची तूफानी। हो गया? लोग देख रहे हैं क्या, टीचर नहीं है। हाँ, चलो हो गया ना? इसमें क्या नहीं हुआ, एक एक बड़ा तो जाना, तो कुछ नहीं बढ़ाओगे। चलो बताओ, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिर पानी? हाँ, पानी। तो एसिड पीने से शरीर खराब होता है ना? हाँ, आज से क्या पीना है, अल्कोहल। कौन सा दारू नहीं पीना है। अल्कोहल और दारू बहुत सारा डिफरेंट थिंग। दारू में अल्कोहल कम होता है, आपको प्योर अल्कोहल पीना है। क्या पीना है, प्योर अल्कोहल। दारू में अल्कोहल होता कहाँ है, किसी में 20% होता है, किसी में 5% होता है, मैक्सिमम 50% होता है। तुमको प्योर अल्कोहल पीना है। केमिस्ट्री के लैब में जाना। तुम लैब में गए हो 12th में कभी? हाँ, हाँ, सोडियम देखा है, सोडियम चोरी किया है? नहीं किया ना? सोडियम चोरी नहीं किया? हम तो चोरी करके नाली में डाल देते, बम होता था, बम। हो गया? और लिख लिया, बातें बाद में करना, तो लिख लिया। वेरी गुड, आगे आओ। हाँ, बोलना। चलो, इसके बाद आगे आते हैं, एक और ज्ञान की बात देते हैं। चलो बताओ, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इन दोनों में बताओ। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेंजीन वाला होगा। क्यों होगा? इसमें भी ERS दो है, इसमें भी ERS दो है, लेकिन यहाँ क्या है, CH3 ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ क्या है, माइनस आई। ये हो गया। और ये वाला बताओ, इसमें क्या ERS दो है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन का क्या है, माइनस आई है। तो ज्यादा कौन होगा, हाइड्रोजन वाला है बेंजीन वाला? बेंजीन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं, रीजन है, यहाँ पर रीजन नहीं समझना है, क्या है, आंसर याद करना है, काम निकालना है, ठीक है ना? कैसे करके, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसका क्या है, बेंजोइक एसिड। इसका क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है ना? तो ट्रिक क्या हो गया, फा, फॉर्मिक का फा, इसका बी, फाबी आ, क्या हुआ, फाबिया। फाबिया इज ए मारवाड़ी वर्ड, इसका मतलब होता है यू लुकिंग जॉर्जियस। ठीक है ना? क्या होता है, जॉर्जियस, नॉट गॉर्जियस, जॉर्जियस एडानी। फाबिया, फाबिया मतलब फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड रट डालो। ठीक है ना? जितने भी तुम्हारे टेस्ट होगा, जिसमें एसिड वाला आएगा उसमें क्वेश्चन श्योर आएगा। ठीक है ना? जितना भी टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन श्योर आएगा। बताओ, अल्कोहल और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन था, पानी। अल्कोहल कम एसिडिक क्यों था, बताओ, क्यों था? कि उसमें क्या था, कोई अल्काइल ग्रुप आया था ना, जैसे मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, तो उसमें क्या, प्लस आई ग्रुप आ रहा है, तो प्लस आई में क्या करेगा, नेगेटिविटी को कम करेगा। अल्कोहल कम एसिडिक है पानी से। हो गया ये हुआ एक्सेप्शन नंबर 1, इसको रट डालना है, ठीक है ना? चलो, एक है एक्सेप्शन नंबर 2। क्या, ये है पानी, क्या है, पानी। ये क्या है, एथेनॉल। क्या है, तुम्हारा प्यारा सबका लाडला एथेनॉल। और ये क्या है, मैथेनॉल। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन दोनों में, पानी होगा। इन दोनों में पानी होना चाहिए था ना, लेकिन पानी नहीं होगा। तो, तो लाइन याद करना है कि ऑल अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मैथेनॉल, एक्सेप्ट मैथेनॉल। उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उससे भी ज्यादा ये, रीजन के पीछे मत जाओ ना, मुझे पता है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अपने काम का
नहीं है, अपने काम का जो है वो मैं बता रहा हूँ। रीजन ये हो सकता है कि इसका पूछेगा, इसका और इसका दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला। क्यों? इसमें क्या होगा, हटेगा तो ऑक्साइड आयन आएगा, इसमें क्या आएगा, एल्कोक्साइड आयन, इसमें प्लस आई होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, वो इसका कोई रीजन नहीं याद करना है। जितना बताया उतना सही है। तो अक्षर सुना है, पहला फाबिया, दूसरा मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट अदर अल्कोहल। हो गया, ये हो गया एलिफेटिक एसिड। क्या हो गया, एलिफेटिक। उसके बाद लिखो बेंजोइक एसिड। क्या तुम लोगों को एस आई आर पढ़ाया है? एस आई आर सर, सर मतलब मैं पढ़ाऊंगा स्टेरिक हिंटेंस इन रेजोनेंस। लिखो पहले एस आई आर लिखो, एस आई आर, स्टेरिक हिंटेंस इन, स्टेरिक, स्टेरिक का स्पेलिंग देख लेना ठीक है, मुझे गलत लग रहा है। स्टेरिक हिंडरेंस इन रेजोनेंस, स्टेरिक हिंटेंस इन रेजोनेंस। इसका मतलब क्या होता है? अब मत बोलना सर वहाँ एच आ रहा था आई क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। एच क्या है, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है, ठीक है ना। जो नहीं आता वो सब क्या होता है, साइलेंट। हाँ, अब बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्टेरिक का मतलब क्या होता है? स्टेरिक का मतलब नहीं, थ्री डी होता है। क्या होता है, थ्री डी। स्टीरियो पढ़ा है, स्टीरियो, स्टीरियो मतलब थ्री डी। तो थ्री डी में कुछ क्या होगा, हिंड्रेंस का मतलब लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, रेजोनेंस के लिए। तो जैसे कोई बड़े बड़े ग्रुप को बेंजीन पे जुड़े हुए हैं, ऑर्थो पे, ठीक है ना। एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, सी ओ ओ एच। एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एस ओ ओ एच, ठीक है ना। तो अब देखो होगा क्या, ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या है, अच्छा, अरे रे, इस बालिका को कितना दुख है रे। चलो बढ़िया अब। हाँ, चलो बताओ, ये बड़ा, ये बड़ा, दो बड़े बड़े जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब ये बड़े बड़े से मतलब का बड़े बड़े ग्रुप से लेना है, ठीक है ना। अपनी भावना और श्रद्धा को कंट्रोल में करते हुए ये दो बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे ना। ये देखो इधर, अब टकराएंगे ना। इस बेंजीन में क्या था, इस बेंजीन में क्या था, इस बेंजीन में तीन बॉन्ड थे। कितने बॉन्ड थे, तीन बॉन्ड थे। अब ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। क्या रेजोनेंस में आएगा, ये आएगा ना। इधर वाले में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये भी रेजोनेंस में आएगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का दोनों आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन। तो होगा क्या, ये दोनों लड़ेंगे ना एक दूसरे से, तो आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब बताया था, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। हाँ, अबोव द वाले को कैसे लिखते थे, डैश लाइन से, वेज से, डैश, वेज। ऊपर वाले को डैश, सॉरी वेज, नीचे वाले को डैश, ठीक है ना। नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, वेज, और ऊपर डैश, वेज नहीं। वेज का मतलब होता है ऐसे गाड़ी लाइन, गाड़ी किसको लिखेंगे, जो प्लेन के अबोव जाता है। ये क्या हो जाएगा, सी ओ ओ एच। समझ में आया। तो ये प्लेन के ऊपर चला गया, ये प्लेन के नीचे चला गया। तो अब क्या होगा, क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं। क्यों, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन था कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर था ना, प्लेनर। तो ये प्लेनर टीम नहीं है ना, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। समझ में आया। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जब बेंजीन पे ऑर्थो, वन टू ऑर्थो पे तो बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होते हैं, वो आपस में लड़ेंगे। जिससे क्या होगा, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन चला जाएगा। उससे क्या होगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे रिंग के साथ। ये लिखो, समझ में आया। तो इसमें तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, ठीक है ना। हिंदी में लिखूंगा मैं, इंग्लिश में नहीं लिखवाना, इंग्लिश में आता ही नहीं है। लिखो, जब दो बड़े ग्रुप, मोटे मोटे गोटे गोले गोले, वैन टू लार्ज ग्रुप, जब दो बड़े ग्रुप, जब दो बड़े ग्रुप, वन टू, वन टू ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन तो लिखूंगा, लिखेंगे ऑर्थो स्थिति लिखोगे फिर, ऑर्थो पोजिशन
एट बेंजीन, एट बेंजीन जब दो बड़े ग्रुप 1 2 ऑर्थो पोजीशन एट बेंजीन, लिखा है इतना। जब दो बड़े ग्रुप when two large group at 1 2 ortho position at benzene, लिखा। तो इसमें ऐसे एरो लगाओ, ठीक है ना। हाँ, फिर एरो के ऊपर लिखो आपस में लड़ेंगे, क्या लिखो, आपस में लड़ेंगे, फाइटिंग ईच अदर फॉर हर एंड हिम आफ्टर ईच अदर। किसके लिए लड़ेंगे, रेजोनेंस के लिए, किसके लिए, आपस में लड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर एरो के नीचे लिखो वन ग्रुप गोज टू अबव द प्लेन एंड अदर ग्रुप गोज टू बिलो द प्लेन। एरो के नीचे लिखो, एरो के ऊपर लिख दिया आपस में लड़ेंगे, फिर लिखो वन ग्रुप गोज टू अबव द प्लेन, मतलब एक ग्रुप होएगा वो अबव द प्लेन चला जाएगा और सेकंड ग्रुप गोज टू बिलो द प्लेन। कोई डाउट, कोई डाउट। फिर से आपस में लड़ेंगे, इसके बाद वन ग्रुप गोज टू अबव द प्लेन एंड सेकंड ग्रुप गोज टू बिलो द प्लेन। देख लिया, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं, बेशक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ज्ञान की बात आता है, लिख लिया इतना, ये डायग्राम बना दिया। हाँ, तो फिर एक लिखो व्हेन साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीज होगा, बताओ जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा तो उतना ही क्या एस आई आर ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा ना। तो एस आई आर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लिखा हुआ है क्या, COOH, एक यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, कितना जुड़ा हुआ है ये COOH, कितना बताओ, ज्यादा एस आई किसमें होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज्यादा एस आई आर थर्ड में। क्यों, क्योंकि इसका साइड ग्रुप छोटा, बड़ा और बड़ा, तो ग्रुप बढ़ने पे क्या होगा, एस आई आर बढ़ेगा। हाँ, बताओ, इन दोनों में ज्यादा एस आई आर कहाँ होगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड। फर्स्ट में क्या होगा, एक ग्रुप बड़ा ये, एक ग्रुप ये, और लड़ने वाले कितने हैं? दो। लेकिन यहाँ पर क्या, तीन गोले आपस में टकरा गए, कितने, तीन। जनरली कितने टकरा रहे थे, दो, यहाँ कितने आ गए, तीन। एस आई आर ज्यादा होगा, समझ में आ गया ना। बस इतना ही तो बात था। अगला हेड डालो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, लिख लिया, चलो आ गया, ठीक है ना। उसमें पहला लिखो फैक्टर, ठीक है ना। तो फैक्टर में तीन फैक्टर, पहला फैक्टर तो वही अपना है, क्या, लेने वाले, लेने वाले, जब लेने वाले बेंजोइक एसिड, बेंजोइक क्या होगा, बेंजीन के ऊपर COH होगा, बेंजोइक एसिड। अगर वो ग्रुप जुड़ा होगा और होगा ना ग्रुप ऑर्थो पे पैरा पे, अगर लेने वाला ग्रुप होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और देने वाला, हाँ, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, लेने वाले, क्या आ जाएगा, लेने वाले, लेने वाले में -M -R और -I। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या आता है, उतना लिखो, लेने वाला लिखो पहले ऊपर वाला, लिख लिया। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है इंटर, एक होती है इंट्रा। कौन कौन सी होती है, इंटर और इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, एक के अंदर, समझ में आया। और इंटर का मतलब क्या होता है, अलग अलग में, क्या होता है, अलग अलग में, ठीक है ना। तो बताओ, अगर
एसिड निकालना है H+, उससे पहले ही अगर क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो क्या हाइड्रोजन निकल पाएगा? दो कंडीशन है, ठीक है ना। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर H+ रिलीज, ठीक है ना। एक है आफ्टर H+ रिलीज। बताओ, एक में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, कब हुआ? H+ निकालने से पहले ही हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्या H+ निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा ना। तो एसिड स्टेट कम होगा ज्यादा होगा? हाइड्रोजन निकल ही नहीं पा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा ना। और दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तब इसलिए बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। समझ में आया कुछ? इसमें क्या हुआ कि बिफोर H+ रिलीज करना है, H+ निकाला नहीं, उससे पहले ही क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H+ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप हो गया ना, अब H+ निकलेगा नहीं, और H+ निकलेगा नहीं तो एसिड होगा ही नहीं वो, तो उसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक H+ निकालने के बाद क्या बना, क्या बना, H+ निकालने के बाद क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा घटेगा? हाँ, इसमें स्टेबिलिटी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक लिया, नीचे इसका एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है नहीं। चलो बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होता है? एक तो हाइड्रोजन होता है और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। दूसरा होता है कोई हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जिसका ईएन 3 से ज्यादा है। 3 ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, और किसका है, ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का, और कार्बन का। कौन से कार्बन का, sp वाला कार्बन। कौन सा, चार। तो चार लोग ही हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। कौन कौन, हीरो, चार लोग। पहला का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कार्बन कौन सा, sp वाला। दिख लिया ये, स्क्रीन से एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये है, क्या एग्जांपल है, ये लिखा हुआ OH, और ये लिखा हुआ है NO2, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है OH, ये लिखा हुआ है COOH। चलिए, तो इसमें क्या होगा पता है, इसमें ये ऑक्सीजन है, एसिड कब होगा, जब ये ऑक्सीजन निकला तब एसिड होगा, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या हुई, ये ऑक्सीजन होगा ना, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, हाइड्रोजन। इंटर वाला है, इंट्रा वाला, इंट्रा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है दोनों, तब क्या बनेगा, इंट्रा। क्या बनेगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रैप हो गया ना, अब हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा, और हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो एसिड होगा ही नहीं ना। तो उसका एसिडिटी कम क्यों हुआ, रीजन क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। सर मैं, अब इसमें क्या होगा, इसमें एसिड निकलेगा, ये वाला निकलेगा H+, या ये वाला निकलेगा, एसिड वाला, OH वाला। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, OH वाला या COH वाला? बताया था ना, इसमें ER 3 2 होता है, तो ये तो एसिड हो, तो ये H+ निकला, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। समझ में आया? उसमें क्या हुआ, H+ निकलने से पहले आ गया, और इसमें क्या हुआ, H+ निकला उसके बाद क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, कौन बढ़ाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी स्टेबिलिटी कौन घटा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब हो रहा है, अगर H+ निकलने से पहले हो रहा है तब स्टेबिलिटी को घटाएगा, और H+ निकलने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तब क्या होगा, उसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर? ये लिखो एग्जांपल दोनों के नीचे, NO2। हाँ, पैरा पे लगाएंगे तब और कंडीशन मजा आएगा। तब क्या होगा पता है, पैरा पे लगाएंगे ना, OH NO2, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा पता है? इसमें इंटर होगा। इंटर कैसे होगा? इसमें ऐसे होगा कि ये आ गया, देखो इसमें कैसे होगा, ये आ गया, एक ये वाला है, ठीक है ना। अब एक इसका OH, इसका हाइड्रोजन, और दूसरे वाले का है ना, उसका नाइट्रोजन मिलेगा ना, ऑक्सीजन, तब बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन समझ में आया? तो ये किसमें बन रहा है? इसमें ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसको इंट्रा बोलेंगे, इंटर बोलेंगे? इंटर। क्या बोलेंगे? इंटर। इंट्रा कब होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये देखो एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा तब क्या बोलेंगे? इंट्रा। लेकिन इंटर कब होता है? एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो पैरा में कौन सा होता है? पैरा में होगा तो इंटर, ऑर्थो पे इंट्रा। ये वाला आगे पढ़ेंगे, काम का नहीं है, लेकिन वो देख लो, ठीक है ना। इतना बताए। एक लास्ट जल्दी जल्दी लिख लो अंकित। ऑर्थो एंड पैरा समझ में आ गया ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इफेक्ट करता है बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को। ठीक है, हो गया ना। एक फटाफट लिखते हैं, लो एक ज्ञान की बात है, हो गया इतना। एक बेंजोइक एसिड में इतनी अच्छी ज्ञान की बात है, इतनी अच्छी ज्ञान की बात है कि तुम कोई भूल ही नहीं सकते। थर्ड इफेक्ट लिखो। पहला था लेने वाले ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा क्या है? तीसरा लिखो ऑर्थो ग्रुप। क्या लिखो? ऑर्थो ग्रुप। ठीक है ना। एक ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। एक कोई दूसरा बेंजोइक एसिड है, उसमें क्या हो रहा है, इस ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ग्रुप। जी का मतलब क्या है? ग्रुप। क्या है? ग्रुप। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्या बताना पड़ेगा कि जी का इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम है माइनस एम है? हाँ तभी बता पाओगे ना। हाँ, अगर इसका प्लस वाला होगा तो स्टेबिलिटी कम, और माइनस वाला होगा तो ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद रखना है, क्या समझाऊंगा अभी, कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी ग्रुप, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस आई प्लस एम माइनस कुछ भी जुड़ा हुआ हो, सबकी स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले से ज्यादा होगी। क्या बोला है? सबकी स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले से ज्यादा होगी। अब क्यों होगी समझो, देखो। और इसका क्या बोला है? मे बी प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। आप लिख दो कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप। ठीक है ना। अब आओ ज्ञान की बात, पहले समझ लो क्या है, ठीक है ना। अब समझो इधर हीरो। आओ, अब देखो इसमें क्या होगा, H प्लस निकालो। क्या निकालो? H प्लस। तो H प्लस निकाला तो क्या बनेगा? CO नेगेटिव बनेगा। हाँ, इसमें भी क्या करो, H प्लस निकालो। क्या बना? सी सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, ये नेगेटिव किससे स्टेबल था? नेगेटिव स्टेबल क्यों था? कि इसमें क्या था? ERS था। क्या था? ERS। अब ERS था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या ये नेगेटिव इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों? नेगेटिव दो सिंगल बॉन्ड है, कितना? दो, तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो क्या ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ना। तो क्या होगा, होगा ये, क्या होगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। तुम बोलो सर ऐसा भी पॉसिबल है, ये वाला यहाँ आए और ये वाला यहाँ पे जाए? हाँ, क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इस साइड मूवमेंट करते तो नेगेटिव कहाँ आता? कार्बन पे आता। और इस साइड मूवमेंट कहाँ आ रहा? नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑक्सीजन वाला कार्बन वाला? क्यों? क्यों EN देखे थे, पता था मंडे रूल में हो गया मूवमेंट।
तो इसमें बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम या माइनस एम, प्लस। इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी और को, देख रहा है, ले नहीं रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और किससे दे रहा है, रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम, कौन सा होगा, प्लस एम। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी और ग्रुप को, और किसके थ्रू दे रहा है, रेजोनेंस के, तो क्या होगा, प्लस एम। अब यहां पे क्या हुआ पता है, तो देखो प्लस एम वाला क्या करेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा बढ़ाएगा, पहले ईआरएस से अपना रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन प्लस एम वाले ने क्या किया, स्टेबिलिटी को घटा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ दो ग्रुप आ गए, क्या हो गया, दो ग्रुप आए ना बड़े बड़े, तब क्या हुआ, आपस में लड़ेंगे, तो क्या होगा, एक जाएगा अबोव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन, ये चला गया अबोव द प्लेन और ये गया बिलो द प्लेन, तो क्या होगा, इसमें दोनों लड़ेंगे, लड़ेंगे तो क्या हो गया, मरेंगे नहीं, सॉल्यूशन निकालेंगे, मरेंगे थोड़ी, अपने थोड़ी है, अपन तो मारते हैं, मरते थोड़ी है। ये लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, एक गया अबोव द प्लेन, एक गया बिलो द प्लेन। तो अब बताओ, क्या बेंजीन, अब इसमें क्या ईआरएस हो रहा है, इसमें तो ईआरएस हो रहा है ना अपना, इन तो इसमें तो अपना हो रहा है, लेकिन ये वाला बेंजीन क्या इसमें जा सकता है, नहीं जा, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन के आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो क्या बेंजीन अपना प्लस साइन इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा, और यहाँ पर डाल रहा था, तो ये वाला स्टेबल है, ये वाला वो वाला स्टेबल है, तो समझ में आया एक्सप्लेन, ये वाला। और इसका ग्रुप चाहे कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, को नहीं देखना है, क्यों नहीं हो, कि कोई भी ग्रुप होगा सब क्या डालेंगे, लड़ेंगे, सब क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं देखना। तो याद करना है कि नॉर्मल वाले से ऑर्थो पे अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्रुप कोई भी हो, प्लस माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल बेंजोइक से ज्यादा होगी। समझ में आया ना, लिखो इसको, लिखो अभी, समझ में आया ना। हाँ, फिर उसके ये लिख सकते हो कि नो प्लस एम ऑफ बेंजीन। चलो बताओ इसका, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। नंबर फर्स्ट और फोर्थ करके आना, सेकंड और थर्ड में बताता हूँ। बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्यों होगा, फर्स्ट और सेकंड में स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड, क्यों, ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CS3 ग्रुप है ना, इसमें भी क्या CS3 है, इसमें भी क्या है CS3, CS3 कौन सा पड़ेगा, प्लस या माइनस, माइनस, प्लस होता है, प्लस ही होता है ना, प्लस वाला क्या करता है, स्टेबिलिटी को
घटाता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें कौन सा ग्रुप है, प्लस वाला ग्रुप है, तो प्लस वाला स्टेबिलिटी घटाना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे आगे इन तीनों में क्या है, प्लस वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो ये तीनों तो पीछे आने चाहिए थे ना, लेकिन ये सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा बी, फिर ए, फिर क्या आएगा ए, अब सी और डी में क्या आएगा सी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहां से सी डी आएगा, डी क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव आएगा और इसका क्या इफेक्ट है, प्लस आई, इसका भी प्लस आई, तो प्लस आई ज्यादा यहाँ होगा या नीचे फोर्थ वाले में होगा, ज्यादा प्लस आई कहाँ होगा, थर्ड वाले में, क्यों, डिस्टेंस कम है, ज्यादा प्लस आई होगा तो स्टेबिलिटी कम ज्यादा होगा ना, तो क्या आ जाएगा डी, फिर क्या आ जाएगा सी, समझ में आया। इधर वाले में देखो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, हाँ तीनों में क्या माइनस वाला है, तो माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, ए वाला, क्यों, इसमें वो ग्रुप है नहीं, इन तीनों में क्या था, सारा माइनस वाला ग्रुप है, सबसे लास्ट में क्या आ गया ए वाला, और सबसे आगे क्या आ जाएगा बी वाला, क्यों, क्योंकि पास में है, ये थोड़ा दूर हो गया और ये माइनस वाला और दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ने में माइनस ही कम होगा ना, तो फिर क्या आ गया बी, फिर क्या आ गया सी, फिर आ गया डी, फिर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ करके आना, फिर कल शुरू करेंगे बेस सी डी टी, इसको कर देते स्टॉप। थैंक यू, जय हिंद।